अरे यार भाई, देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलमानों ने मस्जिद भी बना दी। करते रहते हैं। हाय हेलो नमस्ते, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ मुस्लिम आबादी मात्र 1 लाख थी और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ मुस्लिम आबादी 14 लाख हो गई थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अभी 2024 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी कितनी है? और उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में ऐसी जो मस्जिद बनी है ये कब और किसने बनवाई, और आखिर गढ़वाली मुस्लिम कौन है, और उत्तराखंड के कुछ पहाड़ी गांवों में मुस्लिमों का आना सख्त मना क्यों है, और क्या मुस्लिम लोगों की वजह से पहाड़ों में अपराध बढ़ रहे हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी 1 करोड़ 10 लाख, जिसमें से कि 14 लाख 6 हजार तो मुस्लिम थे, जो कि उत्तराखंड की कुल जनसंख्या के लगभग 14% थे। लेकिन पिछले 1 दशक से पूरे भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अभी 2024 में उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी कितनी होगी। जैसे 2001 से 2011 तक उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 1 लाख से लेकर 14 लाख तक बढ़ी है, उसी हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2011 से 2024 तक इनकी आबादी लगभग 30 लाख तक हो गई होगी। और क्योंकि इनका तो रिवाज भी है कि हम 2 हमारे 10, तो इस हिसाब से ये उत्तराखंड की टोटल जनसंख्या के लगभग 20% हो गए होंगे। देखिए, उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में मस्जिद का होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मस्जिद का होना और मुसलमानों के गांव के होना बहुत बड़ी बात है। तो जैसा मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, मैं हूं एक मस्जिद के पास, और आप जानकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उत्तराखंड के गढ़वाल में भी बहुत सारे मुस्लिम गांव हैं। और जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पौड़ी, गढ़वाल, टिहरी और चमोली में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग रहते हैं। ऐसा ही एक गांव है चमोली में, जिस गांव का नाम है कोलड़ा। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों जाति के लोग रहते हैं और इस गाँव में एक मस्जिद भी बनी है। इस गांव में जो मस्जिद बनी है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत पुरानी है, ऐसा लग रहा है कि ये अभी कुछ सालों पहले ही बनाई गई है। और खास बात यह है कि इस मस्जिद में जो मुस्लिम व्यक्ति रहता है वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ है स्पेशल। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से मैं रहने वाला हूँ और पिछले 5 साल से मैं यहीं पे उत्तराखंड यानी कोलड़ा गांव में रह रहा हूँ इस मस्जिद में। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या कयामत आ गई है कि एक व्यक्ति सहारनपुर से उत्तराखंड आ रहा है अपना पूरा परिवार लेके, वो भी सिर्फ एक मस्जिद को चलाने, और इस मस्जिद की खिदमत कर रहा हूँ। ये क्या देख रहे हो, सोचो। अच्छा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुझे सबसे बड़ा फर्क ये लगा कि यहाँ पे प्यार, मोहब्बत और साफ सुथराई का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाँ, प्यार, मोहब्बत और साफ सफाई तो उत्तराखंड के लोगों में और यहाँ के पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से ही मौजूद होती है, लेकिन अब तुम यहाँ आगे हो ना, तो अब प्यार, मोहब्बत और साफ सुथराई दोनों खतरे में है। पहाड़ी मुस्लिम हैं, जरूर हैं, गढ़वाली हैं, लेकिन धर्म को फॉलो करते हैं, अदर धर्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है कि आप उत्तराखंड के पहाड़ों में रहकर भी अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, सही बात है, करना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों से मुस्लिमों को यहाँ क्यों बुला रहे हैं? मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए, पर उत्तराखंड सरकार तो खुद पे ही ध्यान नहीं दे पा रही है। नहीं तो आज एक अब्दुल आया, कल 10 आएंगे और परसों 100 आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर उत्तराखंड के काफ़ी ऐसे गांव हैं जहां मुस्लिम लोग कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं। बताया जाता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं द्वारा इनको यहां बुलाया गया था, जो कि यहां कई प्रकार के व्यापार करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये लोग यहीं बस गए और आज ये उत्तराखंड के कई गाँव में बसे हुए हैं, यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, इनका यहाँ अपने घर हैं, और सबसे मेन बात यह है कि ये पहाड़ी बोली भाषा का उपयोग भी करते हैं, तो इनको हम गढ़वाली मुस्लिम बोल सकते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कई गांवों में ऐसे बोर्ड लगे हैं जिनमें यह साफ साफ लिखा है कि गांव में गैर हिंदू, रोहिंग्या, मुसलमान और फेले वालों का आना सख्त मना है। गांव वालों का कहना है कि ऐसे लोगों से गांव में लूट मार का खतरा बना रहता है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन को इस खबर के बारे में पता चला तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जिन भी गाँव में ये बोर्ड लगे हुए थे उनको तुरंत हटवा दिया, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के हर नागरिक को इतना अधिकार है कि वो देश के किसी भी कोने में घूम सकता है अगर उसके पास भारतीय होने का एक सरकारी पहचान पत्र हो। आप लोगों को क्या लगता है कि उत्तराखंड के गाँव में ऐसे बोर्ड लगने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, हम किसी भी जाति के लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आजकल खबरें ही कुछ ऐसी आ रही हैं कि मुस्लिम लोगों पे सवाल उठेगा ही उठेगा।
जैसे चमोली के नंदन नगर में एक सैलून में काम करने वाले एक मुस्लिम लड़के ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई है। और इसी खबर आ रही है पौड़ी गढ़वाल के खलीसैन ब्लॉक से, जहां एक शादीशुदा लड़की एक मुस्लिम लड़की के साथ भाग गई है। और ऐसी न जाने कितनी खबरें आए दिन में आती रहती हैं। मुस्लिम लोग किसी न किसी काम से उत्तराखंड में जाते हैं और यहाँ के बोली वाले लोगों को अपने जाल में फंसा ही देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम लोगों को उत्तराखंड में आना बंद कर देना चाहिए? अपनी मन की बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं रोता पहाड़, मैं रोता गढ़वाल, मैं रोता कुमाऊं, मैं रोता चौंसाल। मेरी जड़ सब गुमनाम, मेरी फसलें बर्बाद, मेरी भूमि बिकाऊ हुआ, गड़गड़ समाप्त हुआ, सब चल के राख।